पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया गया है। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। लोग टैरिफ के बारे में खौफजदा हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीका के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। नेस्डेक 9.8, S&P 8.2 और डाउ में 7% इजाफा। आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। सोने की कीमत आलमी मार्केट भी 3% ऊपर चली गई। तिजारती टैरिफ पर दुनिया की दो बड़ी माशी ताकतों में कशीदगी। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34 से बढ़ाकर 84% टैरिफ आयद कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ आज से नाफिजुल अमल होगा। चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश भी शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और यूरोपीय कमीशन की सदर के दरमियान राब्ता। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। यूरोपीय मुल्क भी अमरीका के सामने डट गए। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका पर 25% महसूलात की मंजूरी दे दी। अमरीका ने गुज़िश्ता माह यूरोप के स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद किया था। वज़ीर-ए-आज़म का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद करनेंदगान भी वफ्द में शामिल। वक्त को मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहेमल तय करने का टास्क। पाकिस्तानी बरामदात पर नए अमरीकी टैरिफ पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। स्टेयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तक़बिल का मुजव्वज़ लाहेमल पेश किया गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। इजलास में ब्रीफिंग। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछ रहे हैं बलोचिस्तान का मसला क्या है। मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राज़ी हो गए हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान आए और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत जनूबी और वसती एशियाई अमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कान तलाश करने पर इतफाक। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR। मुल्क की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। सनती तरक्की हुकूमत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल जल्द मुमकिन होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। पैदावारी लागत कम होने से पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पैदावारी लागत कम होने से पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी सतह पर मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। आलमी इदारों का एतमाद हुकूमती माशी टीम की मेहनत का समर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। बरामदात में इजाफे पर मशावरत और तजावीज़ पेश। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मुल्क की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के नुमाइंदों के अहम पैगामात। अमेरिकी क़ायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी की मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। अमेरिकी वफ़द का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। मादनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का PTI में इख्तलाफात का एतराफ़। हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। जिसने बयान दिया वही तशरीह करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है। सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही हैं थीं लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। मादनियात के हवाले से किसी और को इख्तियार देने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कोई घटिया शोहरत हासिल करे न सियासी स्कोरिंग करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्टी रहनुमाओं को इंतबाह। फैसला हुआ था एक वकील भी कम हो तो बाकी बानी से नहीं मिलेंगे। 25 मार्च को बानी की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई तो वकला आगे क्यों गए। आप पॉपुलैरिटी ना लें, रूल को फॉलो करें। कल बानी PTI की बहनों को बार बार कहा गया अंदर आ जाएं। बानी PTI की एक बहन जेल के अंदर नहीं जा रही थी। फैसला करें, बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर GIT की तहकीकात। GIT का PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। वक़ास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास शामिल। शहबाज गेल, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम, खालिद खुर्शीद के भी वारंट जारी होने का इम्कान। GIT में तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अनीमा खान समेत दीगर रहनुमा GIT में पेश हो चुके हैं।